तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अ साइंड कैलकुलेटर, जिसका हमारा 4 बिट का इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा विद साइन बिट। यानी कि हम ऐड कर पाएंगे सिंपल कैलकुलेशंस जैसे 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, या फिर -2 प्लस 7 इज इक्वल टू 5, यानी कि -2 साइन के साथ, एंड 2 प्लस -7 इज इक्वल टू -5, एंड -2 प्लस -7 इज इक्वल टू -9, यानी कि साइन के साथ हम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, एक फुल्ली फंक्शनल साइंड कैलकुलेटर। तो सबसे पहले एजेंडा क्या है मैं बता देता हूँ कि एक हमारा एडर है जो 4 बिट एडर होगा, और जिसका आउटपुट है वो 8 बिट में होगा, या फिर हम कन्वर्ट कर देंगे पूरे को 8 बिट एडर में। ठीक है, एंड एक मक्स होगा। एक क्या, एक्चुअली दो मक्स होंगे, और मक्स क्यों होंगे यही बताने वाला हूं मैं। देखो, फिलहाल अगर हम इनपुट लेते हैं ए, ठीक है, और इनपुट हमने लिया 2, लेकिन फिलहाल 2 का जो साइन है वो डिफाइन नहीं है, और हमने डिफाइन कर दिया साइन 2 का माइनस। तो माइनस के लिए जो हमारा एस है, हम इसको देने वाले हैं 1, और अगर प्लस होगा तो प्लस के लिए 0 होगा। ठीक है, एंड सेम वी के लिए भी अगर माइनस में हमारा इनपुट होगा तो जो एस होगा 1 होगा, और प्लस होगा तो 0 होगा। अब यहाँ से एक ये हमने डिवाइस लगाया, एक सर्किट लगाया जो कि है कॉम्प्लीमेंट का। हमने लास्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट बनाया था। तो एक इनपुट हमारा मक्स में डायरेक्ट जा रहा है, और एक जा रहा है कॉम्प्लीमेंट के बाद, यानी कि जो भी हमारा नंबर होगा उसके साइन के साथ, यानी कि नेगेटिव नंबर होने के बाद जाएगा वो। तो ये मक्स डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन साइन कि कौन सा इनपुट हमारा एडर के पास जाएगा। लाइक अगर 0 0 मेरा, अगर एस की वैल्यू 0 0 है, ठीक है, एस जो है हमारा 0 0 होगा, यानी कि जो साइन है हमारा वो प्लस होगा। तो प्लस में हमारा जो 0 वाला पोजीशन वाला इनपुट होगा वो हमारा एडर में चला जाएगा, यानी कि ऊपर वाला एडर के पास चला जाएगा, और एडर ऐड करके आउटपुट निकाल देगा। अगर जो हमारे साइन बिट है या फिर साइन है वो माइनस है, लाइक 1 1 है, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट वाला हमारा एडर के अंदर जाएगा, और बी का इनपुट भी कॉम्प्लीमेंट वाला एडर के अंदर जाएगा, क्योंकि मक्स ये डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन सिलेक्ट लाइन। जो सिलेक्ट लाइन है इसी को हम जो है साइन बिट हम देने वाले हैं। अगर 0 1 है या 1 0 है, सेम उसी तरीके से काम करेगा। तो जल्दी चलते हैं आईएससी इंटरफेस पर और इसे डिजाइन करते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ आईएससी, ठीक है, एंड क्रिएट अ न्यू डिजाइन सोर्स या न्यू सोर्स, चूज द सिमेटिक, एंड इसको एक प्रॉपर नेम दे देता हूँ साइंड कैलकुलेटर। ये सॉरी, साइन एडर, अभी कैलकुलेटर नहीं बनाया हमने, ये साइन एडर है। ठीक है, साइंड एडर, ओके। इसको मैं, ठीक है, एंड नेक्स्ट। तो हमारा सोर्स क्रिएट हो चुका है। तो हमें जरूरत किस किस चीज की है वो मैंने अभी बताया था। हमें जरूरत है एक एडर की, जो कि होगा 8 बिट इनपुट का एडर। लेकिन हमारे पास जो फिलहाल एक एडर है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, क्योंकि ये वीडियो अच्छे समझ में नहीं आएगी फिर, क्योंकि बाकी की वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है समझाया है, हर एक चीज एवरीथिंग। तो एक एडर देख लेते हैं, 4 बिट का एडर था हमारा जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। और ये फुल एडर बनाया था हमने 4 बिट का। ठीक है, अब जो इसकी इनपुट बिट है, देखो, जो इसकी इनपुट बिट है वो 4 बिट की है हमारी, और आउटपुट भी मेरा 4 बिट का है। लेकिन अगर मैं साइन एडर बनाना चाह रहा हूँ, सपोज करो मेरा एडर जो है, एडिशन जो है 15 प्लस 15 है, तो 30 होगा, जो कि हमारा 4 बिट में तो नहीं आएगा।
या फिर -15 प्लस -15 होगा तो -30 होगा, और -30 भी हमारा 4 बिट में नहीं आएगा। तो इस फुल एडर को हमें चेंज करने की जरूरत है 8 बिट एडर में। 8 बिट एडर को में चेंज करने के बाद हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाएंगे 4 बिट तक, 4 बिट या 5 बिट तक समथिंग। तो इसलिए हम एक दो एक्स्ट्रा बिट ही लेकर चलेंगे, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हमारा आउटपुट है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहले मैं 4 बिट एडर को कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने 8 बिट एडर में। तो ये काफी सिंपल है। एक मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू डिजाइन सोर्स एंड सिमेटिक, और मैं लिख देता हूँ 8 बिट एडर, या एडर 8 बिट, क्योंकि शुरू में हमारा नंबर नहीं आता है। तो एडर 8 बिट। तो 8 बिट एडर बनाने के लिए सिंपल हमें दो 4 बिट एडर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, दो 4 बिट एडर तो ले लेता हूँ यहाँ से मैं, दो 4 बिट एडर। ठीक है, एक ये है और एक ये। अब देखो एक्चुअली इन्हें कॉन्कैटिनेट कैसे करना है, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है। जो इसका सी आउट है, सॉरी, जो इसका सम है, ये हमारा बाहर रहेगा, इसका भी सम बाहर जाएगा। बट जो इसका सी आउट है, ये हमारे इसके सी इन में जाएगा। ठीक है, और जो इसका सी इन है, मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सेम सी आउट की ये भी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा ये आउटपुट जो है वो 8 बिट का है। तो एक मैं बस क्रिएट कर लेता हूँ 8 बिट की, जो कि मेरा सम नाम से होगा। सम 7:0। 7:0 मतलब 8 बिट। एक बस क्रिएट हो गई है। एंड देन मुझे जरूरत है लगाने की टैब, राइट इन राइट, ओके, ठीक है। एक और दो, दो टैब की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये वाली जो है ऑलरेडी मेरी बस ही क्रिएट है। तो एक मैंने इससे जोड़ दिया है, और एक ये। और जरूरत पड़ेगी इनको नेम देने की। तो जो ऊपर वाला है वो 3:0 रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो होगा वो हमारा 7:4 होने वाला है। तो नेम दे देते हैं इसको सम 3:0 हमारा ये होगा। एंड सम 7:4 हमारी ये वाली बिट होने वाली है। तो टोटल हमारी 0 से लेकर 7 तक, यानी कि 8 बिट ये हो चुकी हैं। और मैं इसको एक पोर्ट असाइन कर देता हूँ, आउटपुट पोर्ट। ठीक है, सेम इधर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, दो इनपुट है, दो बस हमें लेनी पड़ेंगी, एक हमारा इनपुट ए के लिए और एक इनपुट बी के लिए। इसको नेम दे देते हैं इनपुट ए 7:0 एंड सेम फॉर दिस इनपुट बी 7:0। सॉरी, एंड पोर्ट लगा देते हैं, पोर्ट नहीं टैप लगा देते हैं। एक टैप ये हो गया, सॉरी, या दो इसके लिए और दो इसके लिए, और कर देते हैं इसको कनेक्ट। ये हमारा इनपुट ए होगा, सेम एक इनपुट ए यहाँ से आएगा। ओके, ठीक है, सेम इनपुट एक बी ए होगा और एक बी ये वाला आएगा। ठीक है, और जो इनका क्लियर है, ये हमारा कॉमन क्लियर होने वाला है। ठीक है, कोई नहीं। एंड जो सी इन है, सी इन को मैं ग्राउंड करने वाला हूँ, क्योंकि हमें और प्रीवियस इनपुट हमें नहीं चाहिए। यानी कि जो हमारी बिट है, जो सी इन है, वो 0 होगी। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, रोटेट 90 डिग्री एंड। ठीक है, हो जा कनेक्ट भाई, व्हाट्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसको वायर से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके,
आई थिंक इसको मुझे ऊपर ही कनेक्ट करना होगा। ओके, एक्चुअली इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ मैं। सिंबल्स पर जाएंगे और इसको सीधा ही रखता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, और इस प्रीवियस सिंबल को मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, अब वायर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, कनेक्ट हो गया, ग्राउंड कर दिया मैंने। और सी इनके लिए, अच्छा इनके लिए मैं पोर्ट डिफाइन कर देता हूँ। ये मेरा क्लियर है, ये इनपुट ए है और ये इनपुट बी। ठीक है, इनपुट ए ऊपर वाला है, इनपुट बी नीचे वाला। एंड इसको नेम दे देता हूँ क्लियर। CLEAR। ठीक है, हाँ और हाँ, ये हमारे जो नेम है इनपुट ए और इनपुट बी के, ये भी सेम जैसे हमने आउटपुट में किया है, तो सेम हमें इसके लिए करना होगा। ओके, यहाँ शायद एक मे भी प्रॉब्लम है। ये सम 3:0 है, ये सम 1 है ये, तो सम ही होगा ये भी। एक्चुअली सम 7:4 होगा, सम 1 नहीं होगा। ठीक है, एंड इनपुट ए के लिए ये हमारा 7:4 है नीचे वाला, इसको नेम दे देते हैं इनपुट है 7:4। और जो ऊपर वाला होगा वो 3:0, ये 3:0। सेम बी के लिए ऊपर वाला ये 3:0 होने वाला है, और नीचे वाला होगा 7:4। ठीक है, ओके। तो वन कर जो रेडी हो गया है, एक बार इसको जो है टेस्ट कर लेते हैं, सिमुलेट कर लेते हैं इसको। यस, एडर 8 बिट। इस पार्ट को हमें सेव करना होगा, पहले सेव कर देता हूँ मैं, और ये पार्ट था इसको मैं ही सेव कर देता हूँ। एंड सिमुलेट हो चुका है, तो एक बार जल्दी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इनपुट हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालने वाले इसमें, हालांकि वो 8 बिट तक ऐड कर देगा, बट वो साइन के साथ नहीं करेगा। छोटे इनपुट में वो साइन के साथ कर देगा, बट बड़े इनपुट में प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार देख लेते हैं। लाइक मैं अगर 10 लिखता हूँ तो 10 + 5, या फिर 10 + 19 कर लेते हैं लोग, एकदम ऑड इनपुट है, अनसाइंड डेसिमल। अच्छा, ऊपर वाले में भी हमने जो है ये इसको डेसिमल में ही देना है, एक्चुअली बाइनरी में दे दिया था वो गलती से। 10। ठीक है, एंड ओके। क्लियर कर देते हैं 1, क्योंकि अगर क्लियर हमारा 0 रहेगा तो आउटपुट आएगा ही नहीं। और एक बार चेक करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही है नहीं। रेडिक्स कर देते हैं अनसाइंड डेसिमल। यस, 10 + 19 = 29। ठीक है, तो 4 बिट से एक्स्ट्रा भी देखो दे रहा है हमारा। ठीक है, एंड ठीक है, इसको सिंबल में क्रिएट करते हैं एंड यूज करते हैं हम अपने साइन कैलकुलेटर में। तो हम जाएंगे टूल्स पर एंड सिंबल विजार्ड यूजिंग सिमेटिक, और हम सिंबल बना रहे हैं एडर 8 बिट का।
देन नेक्स्ट, ए इनपुट हमारा फर्स्ट पर है, बी हमारा सेकंड पर है, क्लियर हमारा थर्ड पर है और सम हमारा फर्स्ट पर, ठीक है। सी आउट हमने इसमें नहीं लिया है क्योंकि हमें जरूरत नहीं है उसकी। देन नेक्स्ट, और थोड़ा सिंबल छोटा कर देते हैं, इसका सिंबल नेम भी और सिंबल भी, क्योंकि ये काफी मतलब एरिया लेता है फिर, ठीक है। देन चलते हैं हम इस पर, देखो यहाँ पर हमारा 4 बिट एडर था, इसको डिलीट मारते हैं। एंड जो अभी अभी रिसेंटली हमने एक अपना 8 बिट एडर बनाया है, एडर 8 बिट, उसको यहाँ इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये 8 बिट का एडर आ गया। अब हमें जरूरत है 2 मक्स की। देखो मैं एक बार आपको डिजाइन दिखा देता हूँ दोबारा। ये ये एडर है हमारा, एंड 2 मक्स की जरूरत है, उसके बाद 2 कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। क्यों जरूरत है यही मैंने बता दिया है। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा, नो टेंशन। एंड मक्स ले लेते हैं जो हमने बनाए थे। 1:2 मक्स बनाया था हमने, अपने डिजाइन सर्किट में देख लेते हैं। हाँ, बट प्रॉब्लम इज डेट कि मक्स जो हमने बनाया था वो सिंगल बिट में है या फिर 4 बिट में है जो हमने बनाया था। बट 4 बिट वाले को मैंने आई थिंक सिंबल में कन्वर्ट नहीं किया था, तो देखते हैं एक बार, अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा हमें। मक्स, हाँ 4 बिट का है, ये बना हुआ है 4 बिट का, बट हमें जरूरत है 8 बिट के मक्स की, ठीक है। और ये है हमारा 4 बिट में, ठीक है। और 8 बिट के मक्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो इसका इनपुट है मेरा 8 बिट है, और जो मेरा इनपुट होने वाला है कॉम्प्लीमेंट का जो आउटपुट है वो भी मेरा 8 बिट का है। तो 8 बिट मक्स की जरूरत है। तो फिलहाल मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ सिंबल में, एंड फिर 8 बिट 4 बिट मक्स के थ्रू हम एक सिंगल 8 बिट मक्स बना लेंगे। तो इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ सिंबल्स में, सिंबल विजार्ड यूजिंग सिमेटिक, और इसका नाम है हमारा मक्स 2:1 4 बिट। इनपुट 1 पर है, इनपुट हमारा 2 पर होगा, सेलेक्ट लाइन 3 और बाउट बाई, ठीक है। सिंबल नेम छोटा कर देते हैं, और सिंबल जो साइज है वो भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, बन गया। एंड एक न्यू डिजाइन सोर्स जो है हम क्रिएट कर लेते हैं 4 बिट मक्स के लिए, सॉरी 8 बिट मक्स के लिए, ये 4 बिट तो हमारा बना हुआ ही है। 8 बिट मक्स सिमेटिक मक्स 2:1 नाम देना देखो जरूरी है, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है बाकी की 8:1 की भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर 4:1 की जरूरत पड़ सकती है, और अलग अलग बिट के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा 8 बिट का है, ठीक है। इसको मैं स्मॉल में दे देता हूँ, हाँ अब ठीक है। ये वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट एकदम प्रॉपर वे में आप लोग समझ जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है एक 4 बिट मक्स की, जो हमने रिसेंटली अभी डिजाइन किया है सिंबल में, ये रहा, एक ये और एक ये, ठीक है। एंड सेम जो हमने एडर में किया था सेम यहाँ पर हम करने वाले हैं। 2 बसेस लेंगे हम इनपुट के लिए, एंड एक बस होगी हमारी आउटपुट के लिए, और ये होगा हमारा ए इनपुट, या फिर I0 इनपुट ले लेते हैं क्योंकि हमने पहले ही वही नाम दिया है। I7:0, एंड ये होगा हमारा I1, I1 7:0, ठीक है। दोनों इनपुट हमने डिफाइन कर दिए, एंड सेम हमारा आउटपुट होगा। आउटपुट का y ले लेता हूँ, आप नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है।
7:0 टैप लगा देते हैं, 1 एंड 2, 1, ओके सॉरी 2, ठीक है। सेम राइट में लगा देते हैं, ठीक है। एंड नाउ कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये हमारा इनपुट जो है फर्स्ट वाला इनपुट है और ये हमारा सेकंड वाला इनपुट है। और सेलेक्ट लाइन हमारी कॉमन ही होने वाली है इसमें, क्योंकि सिंगल बिट की सेलेक्ट लाइन है। सिंगल बिट की क्यों है? क्योंकि ये 2:1 मार्क्स है। सेम हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड पोर्ट, ये हमारा इनपुट पोर्ट है ए, ये इनपुट पोर्ट बी, ये आउटपुट पोर्ट। एंड इनको नेम दे देते हैं फटाफट। I0 7:4 हमारा सेकंड वाला है। एंड I1 7:4 ये भी सेकंड वाला है। एंड Y 7:4 सेकंड वाला है। एंड 3:1 भी ले लेते हैं, 3:0 सॉरी, 1 कहाँ से आया इसमें, 3:0 ये वाला Y 3:0 एंड I1 3:0 एंड I0 3:0। आई होप कि आपको पता होगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे साथ जो है शुरू से बना हुआ है उसको पता है बिल्कुल, ठीक है। एंड एक पोर्ट और रह गया हमारा क्लियर का, या वो सॉरी सेलेक्ट लाइन का, इसको एस नेम दे देते हैं। एंड ये रेडी है मेरा एक 8 बिट का 2:1 मक्स। जल्दी से मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ सिंबल में, सिंबल विजार्ड यूजिंग सिमेटिक। इसका नाम है हमारा मक्स 2:1 8 बिट। नेक्स्ट, और ये सही पोजीशन पर है बिल्कुल, 36 एंड 208, ठीक है। तो क्रिएट हो चुका है हमारा मक्स का 2:1 का 8 बिट का सिंबल। एंड यूज करते हैं हम अपने डिजाइन में इसको। अपने देखो यहाँ पर जो ये जो हमारा सर्किट डिजाइन नाम से है ना, जो हमने लोकल अपने मैनुअली हमारे सिंबल्स बनाए हुए हैं, तो वो सब यहाँ मिल जाएंगे तुम्हें। बाकी ऑल सिंबल्स में तो सभी आ ही जाते हैं। तो नाम है इसका मक्स 2:1 8 बिट। अब देखो एडर से भी बड़ा सिंबल है इसका, अगर हम छोटा और करना चाहते इसको हम कर सकते थे, ठीक है। तो हमें जरूरत है 2 एडर की, 2 मक्स की, ठीक है। ये 2 मक्स हो गए। एंड इसका जो आउटपुट है वो कनेक्ट कर देते हैं हम। ये हमारा इनपुट ए होगा एंड ये होगा इनपुट बी, ठीक है। अब नाउ हमें अब नीड है 2 कॉम्प्लीमेंट सर्किट की, जो कि कन्वर्ट करेगा हमारा इनपुट को नेगेटिव इनपुट में। तो टूज कॉम्प्लीमेंट, एक हम लगाते हैं यहाँ पर और एक लगाते हैं यहाँ, ठीक है। और ये भी कनेक्ट कर देते हैं हम। इसका आउटपुट होगा हमारा इसके फर्स्ट पोजीशन वाले से, जीरोथ वाले जो होगा हमारा वो डायरेक्ट होगा, लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन वाले से हमारा कनेक्ट होगा इसका आउटपुट। और सेलेक्ट लाइन इसकी होने वाली है कॉमन, सेलेक्ट लाइन को मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। और एक इनपुट जो होगा मेरा डायरेक्ट होने वाला है, तो एक बस ले लेते हैं हम, या फिर हमें बस की जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो बट प्रॉब्लम एक है कि देखो जो हमारा ये इनपुट है, ये जो इनपुट है ये 4 बिट का है, ठीक है। और ये वाला भी इनपुट हमारा 4 बिट का है। बट प्रॉब्लम क्या है कि सॉरी, जो हमारा मक्स का जो इनपुट है हमारा वो 8 बिट का है। अब यहाँ ये इसके साथ ये जुड़ेगा तो है नहीं,
या तो हमें 4 बिट 0 देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक इस तरीके का लॉजिक बना सकते हैं कि जो कन्वर्ट करता हो 3 बिट को 8 बिट में। ठीक है, तो मैंने एक लॉजिक अभी रिसेंटली बनाया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली इसमें चल क्या रहा है। देखो, ये मेरा कन्वर्टर है 4 से 8 बिट में। इसको मुझे जरूरत है, हाँ एडजस्ट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इस लाइन को नीचे करता हूँ मैं थोड़ा, और इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है। हम्म, तो इसके अंदर देखो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया है। एक सिंपल सा सर्किट है, बिल्कुल कोई भी इसमें डाउट नहीं होने वाला है। ये सर्किट है, ये हमारा 4 बिट का इनपुट है और 8 बिट का आउटपुट है। जो 4 से लेकर 7 तक की बिट है मैंने वो ग्राउंड कर दी है, यानी कि जीरो कर दी है। और इन्हें कनेक्ट करने के लिए देखो, दो इनपुट या फिर दो पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन तो होनी चाहिए ना। तो हमने एक बफर लगा दिया। बफर क्या करेगा, डायरेक्ट असाइनमेंट कर देगा वो, बस कुछ डिले क्रिएट कर सकता है, बट वो डायरेक्ट जो इनपुट आएगा मेरा एज इट इज हमारा आउटपुट निकाल देगा। दो नोट गेट को बनाकर एक बफर हम बना सकते हैं, और हमारा डायरेक्ट सिंबल भी इसमें है। तो ठीक है, एंड ये हमारा ऑलमोस्ट जो है हमारा ये साइन एडर का डिजाइन रेडी हो चुका है। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो आउटपुट है हमारा, इससे कनेक्ट होगा। अब देखो इजीली ये कनेक्ट हो पा रहा है, क्योंकि इसका आउटपुट हमारा 8 बिट का है और इनपुट है हमारा 4 बिट का। ये इनपुट हमारा कनेक्ट होगा इससे, एंड ये वाला भी यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है, और क्लियर, सभी के क्लियर देखो कॉमन कनेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि हमें एक ही लॉजिक से जो सभी को क्लियर करना है। ठीक है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। देखो अभी प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे दोनों इनपुट हैं वो दोनों अलग अलग हैं, तो साइन बिट भी हमारी दोनों की अलग अलग होंगी। तो जो हमारी सेलेक्ट लाइन है ये कॉमन नहीं होगी। ठीक है, तो सेलेक्ट लाइन है कॉमन नहीं होगी। ये सेलेक्ट लाइन दो सेलेक्ट लाइन होने वाली हैं। दो सेलेक्ट लाइन कैसे, एक हमारे इनपुट ए के लिए और एक इनपुट बी के लिए, यानी एक साइन डिसाइड करेगा इनपुट ए का और एक साइन इनपुट बी का। ठीक है, तो या तो इन्हें अलग अलग ही रहने देते हैं, या फिर एक छोटी सी बस ले लेते हैं 2 बिट की। मैं 2 बिट की एक बस ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट हम दे पाएंगे। एस नाम से बस है ये, एंड ये मेरी 1:0 की होगी क्योंकि 2 बिट की है। एंड इस पर हम टैप लगा देते हैं दो। ओके, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, एंड एक कनेक्ट होगी हमारी ऊपर वाले से। अब देखो जो ऊपर वाला जो हमारा इनपुट ए है उसको मैं देने वाला हूँ फर्स्ट बिट, सेलेक्ट लाइन की फर्स्ट बिट। तो नेमिंग जब मैं करूंगा तो S0 लिखूंगा इसके लिए मैं, S0। और नीचे वाले के लिए S1। ठीक है, यानी ऊपर वाली जो होगी मेरी फर्स्ट इनपुट के लिए, फर्स्ट इनपुट के लिए होगी ए के लिए, और सेकंड वाली बी के लिए। और ये मेरा है इनपुट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। और इसको भी एक पोर्ट देते हैं, क्लियर को भी। क्लियर। ठीक है, अब ठीक है, और इनके नेम दे देते हैं, रीनेम जो भी है। इसको मैं नेम दे देता हूँ ए। हमें एक्चुअली ब्रांच को ही रीनेम करना होगा पूरा। ए एंड दिस वन इज बी। ठीक है, एंड ये ऑलमोस्ट इस साइड का हो चुका है। आउटपुट साइड देखते हैं। आउटपुट में हमारा 8 बिट का एक आउटपुट है, तो इस आउटपुट हम निकाल देते हैं और इसको नेम दे देते हैं
बस को ही नाम देना है एक्चुअली, क्योंकि बस से ही कनेक्टेड है। सम, ठीक है, ये साइंड सम होने वाला है, याद रखना। तो एक बार जल्दी से चेक करते हैं। देखो डिजाइन तो रेडी हो गया है हमारा, बिल्कुल बन गया है। और एक बार इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। कंट्रोल एस सेव कर देते हैं, और डिजाइन एंड किधर गया हमारा एस एडर, यानी कि साइंड एडर। बाकी के हम ये काट सकते हैं क्योंकि इनकी अभी जरूरत हमें है नहीं है। ठीक है, ये हो चुका है हमारा। देखो बाकी की बिट की हमें इनकी जरूरत, बाकी की जो बसेज हैं एक्चुअली इंटरमीडिएट बसेज हैं, इनकी जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, डीबगिंग में काफी मतलब काम देती हैं वो। अच्छा, मैं इसको जो है पूरे को डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन डेसिमल अनसाइन डेसिमल में एक्चुअली। अच्छा, लास्ट वाला जो होने वाला है ये मेरा, ये साइन डेसिमल में होगा, क्योंकि जो मेरा आउटपुट होगा ना वो साइन में होगा, माइनस या प्लस के साथ ही होगा। अच्छा, मैंने 2 बिट का देखो साइन लिया है, तो जीरो अगर मैं दूंगा डेसिमल में, तो जीरो को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो जीरो जीरो होता है। जीरो जीरो मतलब फर्स्ट का साइन प्लस होगा और सेकंड का भी प्लस होगा। ठीक है, अगर सपोज करो मैं देता हूँ यहाँ पर 5, ठीक है, +2, आप कुछ भी जो इनपुट लेकर टेस्ट कर सकते हैं इसको। 5 + 2 एंड क्लियर को कर देता हूँ 1, क्लियर 1। एंड जो मेरा साइन बिट है, साइन को मुझे देना पड़ेगा 0। जीरो क्यों? जीरो मतलब जीरो जीरो, दोनों के ही जो साइन है वो जीरो है, मतलब प्लस है। तो देखो 7 आंसर मिल गया हमें, 7, 5 + 2 7। अगर मैं साइन थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ, सपोज करो 5 को मैं कर देता हूँ प्लस और 2 को कर देता हूँ माइनस, तो पहला वाला मेरा 0 होगा और सेकंड वाला 1, मतलब 1 0 यानी कि 2। तो 2 मुझे इनपुट देना है एंड आउटपुट मेरा 3। 3 क्यों? क्योंकि 5 + -2 ओवरऑल जो होगा मेरा माइनस कैलकुलेट होगा, माइनस में कैलकुलेट होगा, माइनस परफॉर्म होगा, तो 5 - 2 3। अगर मैं फर्स्ट वाले को ले लेता हूँ निगेटिव, यानी कि 5 को निगेटिव ले लेता हूँ मैं, और सेकंड वाले को पॉजिटिव, यानी कि होगा मेरा 1 0, 1 0 होता है मेरा 1। फर्स्ट वाला नेगेटिव है और सेकंड वाला मेरा पॉजिटिव, तो यानी कि 5 मेरा माइनस में है और +2 मेरा प्लस में है, तो आंसर आना चाहिए -3। तो देखो आप देख सकते हो -3, ठीक है। एंड अगर मैं दोनों को ही माइनस कर दूं, फिर दोनों को माइनस करने के लिए मुझे 1 1 देना पड़ेगा। 1 1 ये मीन्स 3, डेसिमल में 3 होगा ना। अगर आप सेलेक्ट लाइन अलग अलग रखते हैं तो 1 1 अलग अलग देना पड़ेगा आपको, तो -7, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम इनपुट से ट्राई करने वाले हैं। अब ये 4 बिट का इनपुट है, 4 बिट का मैक्सिमम इनपुट कितना होने वाला है? 15, ठीक है। एंड सेम बी के लिए मैक्सिमम इनपुट क्या होगा? 15। ओके, फोर्स लॉक नहीं करना है यार, ये होने वाला 15। तो और हमारा साइन देखो 3 है, यानी कि दोनों ही माइनस में, तो माइनस का 30 हमारा आंसर आना चाहिए। तो यस, -30। तो यहाँ पर 4 बिट का जो हमारा फुल्ली फंक्शनल कैलकुलेटर जो है, वो कैलकुलेटर नहीं एडर रेडी है, ठीक है। अब इसी एडर को हम अपने साइन कैलकुलेटर में ऐड करने वाले बाद में, और उसको हम 7 सेगमेंट पर डिस्प्ले कराएंगे एफपीजीए बोर्ड पर। तो हमारे साथ बने रहिए, और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ लीजिएगा। एंड इस पार्ट का मैं सिंबल क्रिएट कर दूंगा, आप भी कर लेना क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।